चलिए बेटा क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है एक एपी में आपको वैल्यू मेंशन है, ठीक है ना, दिया है तो सॉल्यूशन करते हैं सीधे। जब a बराबर आपको 5 पता है, d बराबर 3 पता है और an बराबर 50 पता है, आपको n एंड sn फाइंड करना है। तो an का मस्त सा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इससे बेटा आप फाइंड क्या कर पाओगे, n फाइंड कर पाओगे, sn हम बाद में फाइंड करेंगे। तो पहले n फाइंड कर लेते हैं। an की वैल्यू है 50, a हमको पता है 5, n माइनस 1 नहीं मालूम, d की वैल्यू है 3, 50 प्लस में लिखा है माइनस में 5 आएगा, बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, ये हो जाएगा बेटा 45, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 3, 45 इंटू में लिखा है 3 तो डिवाइड में आएगा, यहाँ बच जाएगा n माइनस 1, डिवाइड करोगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, 15 आ जाएगा, n माइनस 1 बचेगा। तो n बराबर बेटा 15 प्लस 1, तो n बराबर जो निकल के आने वाला है वो है 16। जब आपको n पता चल गया तो पहली चीज़ तो यही फाइंड करनी थी। अब फाइंड करना है बेटा sn। तो sn का फॉर्मूला क्या होता है, sn बराबर n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं या फिर आप दूसरे फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला होता है sn बराबर n/2 a प्लस l। आपको l भी पता है बेटा, इसको l भी बोला जाता है, ठीक है, जो लास्ट टर्म है उसको l भी बोला जाता है। तो इससे हम फाइंड करते हैं sn। n की वैल्यू आई है 16, 16/2, a की वैल्यू है आपके पास बेटा 5 और l की वैल्यू है 50। आगे सॉल्व करते हैं, डिवाइड करोगे 8 और ये हो जाएगा इंटू 55, मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 पंचे 40 और 8 पंचे 40 और 4 हो जाता है 44। तो S16 निकल के आएगा 440। तो आपके n बराबर निकल के आया 16 और SN बराबर मीन्स S16 बराबर 440। ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में अपन को गिवन है a बराबर 7, a 13 बराबर 35, ठीक है, लिख लेते हैं। a बराबर 7 पता है, a 13 बराबर 35 पता है, d इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, s 13 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, ठीक है। तो a पता है, a 13 पता है आपको, तो a 13 बराबर 35 लिखो। जब ये a 13 है बेटा तो a प्लस 12d होता है, बेसिक में बताया गया है कि एक टर्म कम, इक्वल्स टू 35, ठीक है। a आपको पता है तो a की जगह 7 रखेंगे, इंटू 12d इज इक्वल टू 35, 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7 हो जाएगा। चले बेटा 12d इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 28, तो d बराबर 28/12, d बराबर हो जाएगा 4×3=12, 4×7=28, 7/3। d फाइंड करना था, एक काम हमारा हो गया। इसके बाद बेटा S13 फाइंड करना है। तो S13 बराबर आप लगा दोगे यहाँ पे n/2 a प्लस बेटा A13 लगा दो, लास्ट टर्म होती है A13 या इसे L भी बोलते हैं, तो इससे भी काम हो जाएगा। n/2 आपको पता है क्या, n की वैल्यू क्या है जी? नहीं, आपको यहाँ पे n की वैल्यू नहीं पता है जी, बिल्कुल पता है। ये जो 13 दिखा रहा है यही n की वैल्यू शो करता है बेटा, तो ये हो जाएगा 13/2 a प्लस 7, A13 या लास्ट टर्म जो है वो आपके पास है बेटा 35, 13/2, 7×5=12 होता है, तो ये 42 इंटू कर लोगे, डिवाइड कर लोगे तो ये 21, 13 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 13×1=13, 13×2 = 26 और 1 27, तो ये आ जाएगा 273। S13 बराबर 273। ये दो होंगे आपके क्वेश्चन के लिए आंसर। चले क्वेश्चन थर्ड करेंगे बेटा। यहाँ पे 812 इक्वल्स टू 37 दिया, तो एक चीज़ यहाँ दो चीज़ें पता चलती है बेटा, 812 37 है तो n की वैल्यू भी आपको पता है वो होनी चाहिए 12, ठीक है ना, यहाँ से पता चलता है। d बराबर है 3, आपको फाइंड क्या करना है, a बराबर क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता, S12 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क नहीं पता, फाइंड करना है। तो A12 को लिखेंगे बेटा a प्लस 11d बराबर आपके पास है 37। आपको d पता है तो a की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लोगे, इंटू 3 कर लो, इक्वल्स टू 37, d की वैल्यू रखें यहाँ पे,
ए प्लस 33 इक्वल्स टू 37, तो ए बराबर निकल के आएगा बेटा 37 माइनस 33, तो ए बराबर आपके पास आया 4। ए पता चल गया बेटा 4। आपको जो फाइंड करना है A12 दिया है, इसको लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो हम यहाँ पे दूसरे फार्मूला यूज़ करेंगे। S12 इक्वल्स टू n/2 मीन्स 12/2, पहले फार्मूला ही लिख लेते हैं पूरा। n/2 a प्लस एल का यूज़ करेंगे। n/2 बोले तो 12/2, a बोले तो हमें पता है क्या, a हमने फाइंड किया 4, l फाइंड करके रखा है मतलब गिवन है 37, डिवाइड करोगे 6 आएगा, इंटू के साथ बेटा 7 4 11 41 आएगा, 6 कम 6 6 चौके 24, 246 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, विच इज़ S12। चलिए फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा। इस पर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। A3 गिवन है, वो है बेटा 15, S10 गिवन है, वो है आपके पास 125, D इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है, A10 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। ठीक है, अब A3 इज इक्वल टू 15 दिया, तो इसका मतलब होता है बेटा A प्लस 2D बराबर 15। इसे दें समीकरण नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। S10 बराबर आपको मेंशन है कितना, S10 इक्वल्स टू 125 पता है। ठीक है बेटा, S10 को मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये n की वैल्यू गिवन है आपको, यहाँ Sn होता है, मतलब ये 10 पद का योग 125 दिया है। फॉर्मूला लिख लें पहले, n/2 फिर a प्लस 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर होता है 125। ठीक है, n की वैल्यू पता है, ये मेंशन कर रहा है बेटा 10 है, तो 10/2, a की वैल्यू नहीं पता तो 2a, n की वैल्यू अगेन पता है 10-1 इंटू डी की वैल्यू नहीं पता तो रखे रहने दो, इक्वल्स टू 125। ये आ जाएगा 5 कट के, ये हो जाएगा बेटा 2a प्लस 9d ब्रैकेट क्लोज बराबर 125। 5 को डिवाइड में पहुंचा दो, बचेगा आपके पास 2a प्लस 9d बराबर 125 बटे 5, इंटू में था तो डिवाइड पे आया, 2a प्लस 9d बराबर 5 दूनी 10 पचम 25, तो यह आ जाएगा 25। इसे दो इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड पढ़े हैं आप लोगों ने। ठीक है, तो विलोपन विधि का यूज़ करेंगे। हम a को गायब करते हैं, तो बेटा इस समीकरण में 2 का इंटू करो और माइनस कर दो, तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर। ठीक है, विलोपन विधि आपको आनी चाहिए। तो समीकरण 1 में 2 का गुणा करके 2 से घटा रहे हैं, तो पहले 2 लिख लो, 2a प्लस 9d बराबर 25 पता है आपको। ठीक है, इसके बाद आप समीकरण 1 में 2 का गुणा करें तो 2a हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, d इक्वल्स टू, इसमें भी इंटू होगा तो 15 दूनी 30, देन माइनस करना है तो यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ माइनस साइन, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं बेटा। 9 में से 4 जाएगा क्योंकि प्लस माइनस अब माइनस हो गया, ये वाला साइन देखेंगे तो 5d बचा, यहाँ पे बचा आपके पास बेटा -5, तो d बराबर जो आपके पास आने वाला है -5 बटे 5, तो d बराबर आया -1। इसके बाद हम a फाइंड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। समीकरण 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में d बराबर -1 रखने पर, तो बेटा d बराबर -1 रखो, समीकरण 1 पे है क्या, a प्लस 2d बराबर 15 दिया है, a प्लस 2d की वैल्यू -1 इक्वल्स टू 15, a प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 इक्वल्स टू 15। जब आगे हम सॉल्व करेंगे तो a बराबर यहाँ पे -2 प्लस पे जाएगा तो 15 प्लस 2 आएगा बेटा, तो a बराबर जो निकल के आने वाला है वो 17। अब a आपको पता चल गया, d आपको पता चल गया, A10 फाइंड करना है, d तो आपने पहले ही निकाल लिया हो, तो A10 बराबर होता है बेटा a प्लस 9d। a की वैल्यू है 17 जो कि अभी अभी हम लेकर आए हैं, प्लस 9d, 9d की वैल्यू है -1 तो -1, तो 17, 9 एकम 9 माइनस पे आएगा। ठीक है, यहाँ से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे बेटा तो 17 में से 9 जाएगा, आपके पास तो बचने वाला है 8, तो A10 जो निकल के आएगा वो 8 निकल के आएगा। ये होगा आपके क्वेश्चन के लिए आंसर।
क्वेश्चन 5th सॉल्व करते हैं बेटा। यहाँ पे डी आपको पता है, जो पता है हम लिख लेंगे डी बराबर 5, S9 बराबर 75। आपको ए और A9 पता करना है, मीन्स ए इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क नहीं पता, A9 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क नहीं पता। ठीक है, तो S9 बराबर कितना दिया है 75, मतलब जो n की वैल्यू है यहाँ पे वो है बेटा 9। फॉर्मूला क्या होता है, रफ में लिख लें, यहाँ पर फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब आप यूज़ कैसे करेंगे, S9 मीन्स n की वैल्यू अगर 9 है तो ये हो जाएगा 9/2, 2a प्लस n-1, n की वैल्यू 9 है बेटा, 9-1 इंटू डी की वैल्यू आपको पता है इंटू 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू में जो दिया है ना वो है 75। 9/2 को सॉल्व नहीं करना है, ऐसे ही रखे रहने दो। 2a प्लस 8 आ जाएगा और 8 में 5 को इंटू करोगे तो बेटा 8×5 = 40 इक्वल्स टू 75। 9/2 इन भाई सब से कॉमन 2 ले सकते हो बेटा, क्योंकि दोनों 2 के मल्टीपल में लिखे, तो यहाँ बचेगा a प्लस 20, यही बचना चाहिए। यहाँ से 2 कॉमन आ गया और 22 से 40 होता है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया आपने, इक्वल्स टू 75। 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 20 बचा आपके पास, और 9 को पहुँचाओ 75 अपॉन डिवाइड में पहुँचाएंगे 9। आगे सॉल्व करते हैं, तो a प्लस 20 यहाँ पे बचा था, तो a प्लस 20 इक्वल्स टू, इसको काटते हैं, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, तो ये आ गया 25/3। तो a बराबर हो जाएगा बेटा 25/3 माइनस 20, इतना हो जाएगा आपके पास। फिर आप आगे सॉल्व करेंगे तो a बराबर एलसीएम आ जाएगा बेटा 3 जब एलसीएम आए इसके अपॉन में 3, तो इस टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 25 की 25 ही रहेगी। लेकिन 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 बार डिवाइड होता है, इंटू आप कर दोगे 20 में तो वो हो जाएगा 60। ठीक है, इक्वल्स टू 25 में से 60 जाएगा तो बेटा बचेगा -35/3, ये होगी आपकी a की वैल्यू। ठीक है, चले बेटा a फाइंड कर लिए। अब हमको A9 निकालना है, तो A9 के लिए d की ज़रूरत पड़ेगी, a की ज़रूरत पड़ेगी, तो सब मौजूद है हमारे पास। A9 इक्वल्स टू होगा बेटा a प्लस 8d। ठीक है, a की वैल्यू -35/3 प्लस 8d की वैल्यू क्या है 5, तो इंटू 5 -35/3, 8×5 होता है 40। फिर से एलसीएम ले लोगे बेटा, 3 आ जाएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे एक बार, 1 का इंटू 35 पे करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 35 का 35 ही रहेगा बेटा। 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 बार डिवाइड होता है, और इस 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे 40 में तो ये हो जाएगा 120 बराबर 3, कोई चेंज नहीं। 120 में से 35 गया बेटा तो कितना बचेगा, 30 जाएगा तो 90 और 5 जाएगा तो 85, तो 85 प्लस साइन के साथ ही बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या में प्लस लगा हुआ, तो A9 की जो वैल्यू आने वाली है वो 85/3 और a की वैल्यू -35/3, ये होंगे आपके क्वेश्चन के लिए आंसर। क्वेश्चन 6 करेंगे बेटा। यहाँ पे आपको पता है a बराबर 2, d बराबर 8, Sn बराबर 90, फाइंड क्या करना है, n इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क और An बराबर क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है आपको। तो बेटा आपके पास जो दिया उससे काम चलाओ, Sn दिया है तो Sn बराबर लगाते हैं, वो कितना है 90। Sn का फॉर्मूला होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो n की वैल्यू तो पता नहीं है, तो n-1 इंटू डी बराबर 90। पूरा फॉर्मूला लिखे हो आपने, n अभी भी नहीं पता तो रहने दो। a की वैल्यू पता है बेटा 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, n-1 नहीं पता, d की वैल्यू पता है इंटू 8 इक्वल्स टू 90। ठीक है, जब आगे और सॉल्व करते हैं इसको तो n/2 बेटा यहाँ से कॉमन आप निकाल सकते हो कुछ चीज़, वो है 4, तो इंटू 4 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस n-1 और 4 दूनी 8 हो जाता है, तो यहाँ बचेगा आपके पास 2 इक्वल्स टू 90। उभयनिष्ठ ले लिया आपने 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया बेटा 2n। ब्रैकेट के अंदर बचा 1 प्लस मल्टीप्लाई कर लो 2n माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर लिया अंदर वाला, इक्वल्स टू 90।
हम आगे सॉल्व करते हैं बेटा। तो इस 2 को डिवाइड में पहुंचा दो, n को रहने दो, n यही है, ठीक है। अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो 1 - 2 -1 हो जाएगा और प्लस 2n लिखा हुआ है, लिखे रहने दो, इक्वल्स टू 90। और यहाँ से डिवाइड में आप 2 पहुँचा दोगे बेटा, तो डिवाइड में आपने 2 पहुँचा दिया, तो n 2n को सामने लिख लो -1, ठीक है, ये हो जाएगा 45, ठीक है। 2 से डिवाइड कर लोगे 45, ब्रैकेट ओपन कर लो तो ये हो जाएगा 2n² -n, और उस 45 को भी यहाँ ले आओ तो -45 इक्वल्स टू 0। अब ये बेटा क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई है आपकी, वर्ग समीकरण बन गया है। वर्ग समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई -45 में करोगे रफ में, 2 × -45 इक्वल्स टू आया -90। अब ऐसे दो फैक्टर चाहिए बेटा जिससे आपको 1 मिल जाए या -1 मिल जाए। प्लस माइनस करने में -1 चाहिए और इनटू करने में आपको -90 चाहिए। तो सिंपल से फैक्टर ही आपको निकालते आना चाहिए 10, 9। अब बेटा माइनस चाहिए तो बड़ी संख्या में माइनस लगा लो, चेक कर लो, -10 + 9 इक्वल्स टू -1 आता है। तो ये होंगे आपके फैक्टर 2n² -10n + 9n -45 बराबर 0। यहाँ से कॉमन वैल्यू बेटा 2n, ब्रैकेट के अंदर बचेगा n - 5, ठीक है, प्लस यहाँ से कॉमन वैल्यू 9, ब्रैकेट के अंदर बचेगा n - 5 इक्वल्स टू 0। तो पूरे से कॉमन ले लोगे बेटा n - 5, सेकेंड ब्रैकेट में बच जाएगा 2n + 9 बराबर 0। 0 से 2 बार कंपेयर कर लोगे तो n - 5 बराबर 0, 2n + 9 बराबर 0। तो n बराबर एक बार 5 निकल के आने वाला है, और यहाँ से n बराबर पहले 9 को माइनस में पहुँचाओगे तो 9, देन 2 डिवाइड में जाएगा तो -9/2। तो n की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती और भिन्न में नहीं होती, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जब ये नेगेटिव और भिन्न में नहीं होती तो अब आप क्या कर सकते हो, तो n बराबर आप इस बार ले लोगे 5, n बराबर 5, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है n की 1 to 3 के फॉर्म पे, ठीक है। आपको an निकालना है बेटा, n पता चल गया तो an बराबर मतलब a5 निकालना, और a5 होता है a + 4d। क्या हमको ये पता है, बिल्कुल पता है, +4 क्या हमको d पता है, बिल्कुल पता है। 2 + 8 × 32, ये हो गया बेटा 34। तो a5 जो निकल के आने वाला है वो 34 निकल के आएगा। और एक चीज़ और फाइंड करनी थी आपको n, तो n निकल के आएगा 5। ये होंगे आपके क्वेश्चन के लिए आंसर।